हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 16 से लेकर के 22 ऑफ अक्टूबर 2023। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Okay, Page of Sword. Okay, Six of Pentacles, Seven of Sword, The Moon, ये आपका कार्ड है, एंड Queen of Cups, Queen of Pentacles, Page of Cups. Bottom of the deck is the Hierophant energy. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। एंड यहाँ पर स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहे हैं टॉरस, कैंसर, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। ओके, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली है यहाँ पर बिकॉज इट्स योर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है द हायरोफेंट एनर्जी। देखिए, हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं अभी वो ड्यूअल माइंडेडनेस में है। हालांकि आपको लेकर के वो अभी भी यही सोचते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ों को लेकर के वो अभी भी डाउटफुल हैं। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी फाइनल डिसीजंस पर पहुँचने वाले हैं। आई मीन वो या तो आपको चूज़ करेंगे या फिर थर्ड पार्टी को, लेकिन दे आर नॉट श्योर अभी कि किसको चूज़ करना है। ओके, सो यस, ये शादी ही करना चाहते हैं फाइनली, बट दे आर नॉट श्योर कि वो आपके लिए ज़्यादा फील करते हैं या किसी थर्ड पर्सन के लिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ पेंटिकल्स। जैसे कि मैंने बताया, दे आर वेइंग द ऑप्शंस। ओके, सो यहाँ पर जगल कर रहे हैं आपको एंड एक थर्ड पर्सन को, और वे कर रहे हैं आपके और उनके बीच में ऑप्शंस को वे कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो यहाँ पर ये पर्सन बहुत इम्बैलेंस्ड है राइट नाउ, और आपको ये देना चाहते हैं एक पर्टिकुलर कमिटमेंट, लेकिन एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन की तरफ भी अट्रैक्टेड हैं, जो कि शायद आपको उसका अंदाज़ा है। ओके, सो ये अभी इसीलिए लाइक इनडिसाइसिव एनर्जी है। ओके, सो यहाँ पर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। आपको चाहिए एक फुल्ली कमिटेड पर्सन। आपको कोई डाउट नहीं चाहिए, आपको कुछ ऐसा नहीं चाहिए था कि लाइक वो आपके अलावा किसी और के बारे में सोचे भी, राइट। सो फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये शो कर रहा है कि लाइक आप अभी फ़िलहाल के लिए इस पर्सन को लेकर के क्लोज्ड ऑफ हैं, एंड आप इनको अभी कोई भी अंदाज़ा नहीं लगने दे रहे हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पर कुछ हद तक मैं देख रहा हूँ कि आप वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि आपने जितना इस रिलेशनशिप को दिया है
उतना आपको कभी भी वापस नहीं मिला, और आपने हमेशा इस पर्सन को तवज्जो दी है, लेकिन ये पर्सन अभी भी अगर थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहा है, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। सो यही वजह है कि आप इस रिलेशनशिप वॉक अवे कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। देखिए पेजेस काफ़ी सारे आ गए हैं, 1 2 3 पेजेस ऑलरेडी यहाँ पर हैं। दैट मीन्स डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर मैं इमेच्योर एनर्जी देख सकता हूँ, और हालांकि ऑन द अदर हैंड आपके अंदर मैं देख रहा हूँ मैच्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 2 क्वींस भी मौजूद हैं। ओके, जो आपको एक रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये हालांकि आपके साथ मजबूत रिश्ता कायम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये पेज एनर्जी है, तो आप इस पर फुल्ली भरोसा नहीं कर सकते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपका जो पहला कार्ड है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्ड। ओके, यस, सो पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। देखिए पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर बेसिकली नज़र रखे हुए हैं काफ़ी टाइम से, एंड दे आर लुकिंग इन सोशल मीडिया एवरीथिंग, लाइक एवरी स्टेप्स जो भी आप लेते हैं वो इस पर्सन की नज़र में रहता है, वो ऑब्जर्वेशन में रहता है। ओके, सो आई सी दैट कि ये पर्सन बेसिकली ना तो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना ही आपको पकड़ पा रहे हैं पूरी तरह से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया ये पर्सन श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के, और मैं ये देख रहा हूँ कि आपको भी कुछ बेसिकली कुछ न्यूज़ मिली है, कुछ ऐसे क्लूज़ मिले हैं इस पर्सन के बारे में कि ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी मिथुन राशि यानी कि जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों ही अभी एक दूसरे पे भरोसा कायम नहीं कर पाए हैं, और जो कि हो भी सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अभी भी थर्ड पार्टी के चक्कर में है। ओके, सो यहाँ पर है थर्ड पार्टी नहीं है, यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपना टाइम, एनर्जी और कह सकते हैं मनी भी एट सम पॉइंट नहीं यहाँ पर अभी भी बेसिकली इसका अभी भी लगातार यही रहा है कि ये अपना कुछ एनर्जी जो है उस तरफ दे रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, और मे बी हो सकता है फिज़िकली इन्वॉल्व भी हो कुछ केसेस में, सभी केसेस में नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हालांकि आपके साथ बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दे रियली नो कि आप शायद उनकी इस हरकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि इसी वजह से ये पर्सन आपसे काफ़ी कुछ छुपा करके रखे हुए हैं, और इन्होंने जितनी भी चीज़ें की हैं पास्ट में विद थर्ड पार्टी, वो सारी चीज़ें आपसे हिडन हैं, और आपको ये किसी भी तरह से उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगने देते हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर वेरी वेरी क्लेवर, डिसेप्शन दे रहे हैं। सो यस, मैं ये आपको बोलता हूँ कि सिंपली आपके साथ ये रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहे हैं, आई मीन आपका कोई ब्रेकअप भी नहीं हुआ, उस बीच में भी ये पर्सन उनके साथ इन्वॉल्व थे। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। अगेन अ डिसेप्शन कार्ड। ओके, डिसेप्शन कार्ड अगेन आया है, दैट मीन्स फॉर श्योर दे वर मे बी फिजिकली इन्वॉल्व, और रोमांटिकली तो डेफिनेटली हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि ये जो पर्सन है ये आपको धोखा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ इमोशनली फील होती है, इंट्यूशनली फील होती, इंट्यूशन वाइज फील होती है। ओके, आप बेसिकली एक डीप इमोशंस में हैं अभी, या फिर कह सकते हैं एक इमोशन डाउनफॉल है आपके पास अभी राइट नाउ आपकी लाइफ में, एंड आप बेसिकली अभी उसी चीज़ से डील कर रहे हैं। आप अभी बहुत दुखी हैं क्योंकि आपने डिसेप्शन फील किया है इस रिलेशनशिप में, राइट। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है क्वीन ऑफ कप्स। देखिए क्वीन ऑफ कप से
मैं ये देख रहा हूँ कि आपको बहुत निराशा हाथ लगी है और आपने जितने इमोशंस इस रिलेशनशिप में दिए थे उतने आपको कभी भी वापस नहीं मिले इस पर्सन से, राइट। एंड इसी वजह से आप जो है क्लोज्ड ऑफ हैं, आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज कर लिया है और अपने इमोशंस अभी किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है अभी इस पर्सन से खुलेंगे नहीं, ओके, और आई मीन ओपन अप नहीं होंगे किसी भी वार्ता को लेकर, किसी भी बात को लेकर के। ओके, सो क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो कर रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ज़्यादा एलिजिबल मानते हैं उस थर्ड पर्सन से, लेकिन वो थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये भी श्योरिटी से मैं कह सकता हूँ। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पर्सन फिज़िकल अट्रैक्शन को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं एंड दे जस्ट डोंट नो कि फिज़िकल अट्रैक्शन इज़ वेरी लिमिटेड। ओके, बहुत कम टाइम के लिए होता है आपकी लाइफ में, राइट। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो आपकी जो एनर्जी है वो यही है। आई मीन आप बहुत चीज़ों को बहुत संजो करके रखते हैं, आई मीन हर यादों को संजो करके रखते हैं। आप एक ग्राउंडेड पर्सन हैं, ओके। आपके साथ ग्रोथ देखी जा सकती है, आपके साथ एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लोग महसूस करते हैं। नॉट ओनली जस्ट दिस पर्सन, आप सभी, आपके इवन पास्ट अगर एक्सपीरियंसेस रहे हों तो भी वही लोग आपको जो है डेफिनेटली एक ग्राउंडेड पर्सन मानते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। देखिए, पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन किस चीज़ की माफ़ी? जिस चीज़ को इन्होंने छुपा के रखा उस चीज़ की माफ़ी, या फिर जो इन्होंने कांड किए हैं उन चीज़ों की माफ़ी। सो बेसिकली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप हालांकि इनकी हाफ हार्टेड अपॉलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको हाफ हार्टेडली ही आपको अपॉलॉजी दे सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनकी अपॉलॉजी को रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से ही डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आउटकम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये किसी ना किसी डिसीजन पे ज़रूर पहुँचेगा। आई मीन ये परमानेंट डिसीजन पे पहुँच सकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको हायरोफेंट एनर्जी से कि ये पर्सन फाइनल डिसीज़न लेने वाला है, और फाइनल डिसीज़न ये स्टेबिलिटी को लेकर के ही हो सकता है या फिर शादी को लेकर के हो सकता है, जो कि 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो ये डिसाइड कर सकते हैं आपके बारे में कि आपके साथ ही उनको फैमिली बनानी है, आपके साथ ही उनको सेटल डाउन होना है। इस तरह की एनर्जी मैं देख रहा हूँ, और ये कहीं ना कहीं आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकती है। लेकिन आई डोंट नो कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करने वाले हैं इन सभी चीज़ों के साथ, बिकॉज आई सी कि आप जस्ट उनसे कुछ कह नहीं रहे हैं। उनकी वजह से आप खुश हैं कि इन्होंने आपको चूज़ किया, लेकिन आप अभी बहुत कुछ देखना चाहते हैं। ओके, बहुत डीपली आप इस पर्सन की चीज़ों को इनके मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं ये चीज़ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि इंट्यूटिवली ऑलरेडी आपको पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व थे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अट्रैक्शन। ओके, देखिए, ये पर्सन रियली में बहुत अट्रैक्टेड है आपके टूवर्ड्स, एंड आपको आपके बिना बेसिकली ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते हैं। ओके, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि इसी वजह से मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास, क्योंकि अभी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, अगर नहीं है तो आने वाली है इस हफ्ते। ओके, सो अगर आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है तो आप डेफिनेटली इस पर एक्शन लीजिए। ओके, और आपको लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको डिसेप्शन दे रहा है, धोखा दे रहा है,
तो डेफिनेटली आप इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ क्षण भर का होता है और कुछ भी नहीं। ओके, और ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं होती। ओके, सो आपको स्टेबल लाइफ चाहिए, स्टेबल पार्टनर चाहिए जो रोमांटिकली भी आपके साथ इन्वॉल्व हो, तो आपको उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, क्योंकि उन्होंने डेफिनेटली आपको धोखा दिया है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।